मॉर्निंग दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं एडिटेरिया 7500 प्लस। और इसमें से जो है हम लोग देखेंगे समरणीय तथ्य जो वन लाइनर के फॉर्म में है। तो आप देख सकते हैं समरणीय तथ्य जो वन लाइनर के फॉर्म में है, जो आपको जो है पॉलिटिकल साइंस का बेसिक बोल सकते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस का बेसिक जो कि आप रिकॉल कर सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं दोस्त। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पहला पॉइंट दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम को पारित किया गया था 1773 ईस्वी में। इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को बंगाल की गवर्नर जनरल का नाम दिया गया। इसके अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार ब्रिटिश कंपनी के प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। नेक्स्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम को पारित किया गया 1784 ईस्वी में। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। इसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का गठन किया गया। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया 1813 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं 1813 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत भारत का कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार छीना गया, परंतु चीन तथा पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार का एकाधिकार प्राप्त रहा। इस अधिनियम के अंतर्गत ईसाई मशीनरीज को भारत आने की अनुमति मिली। ब्रिटिश कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त किया गया 1833 का चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। गवर्नर जनरल को परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में मुगल सम्राट के पद को समाप्त किया गया 1858 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी से छीनकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंपा गया। इसके अंतर्गत भारत से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोलर का पद को समाप्त किया गया। भारत में सचिव पद का सृजन किया गया। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल हुए। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई 1861 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग किया गया 1 जनवरी 1874 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत 1892 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत हुआ। इसके अंतर्गत बजट पर बहस करने तथा कार्यकारिणी से प्रश्न पूछने की शक्ति दी गई। मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व उपबंध किया गया। 1909 का भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के भारतीय सदस्य बने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई 1900 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। आइए अब इस अधिनियम के अंतर्गत देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत सांप्रदायिक का आधार पर सिखों, अंग्ल भारतीय, ईसाइयों तथा यूरोपियों के लिए भी निर्वाचन सिद्धांत को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया। नेक्स्ट है, इस अधिनियम के अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई 1935 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत बर्मा को भारत से अलग किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। 1935 के अधिनियम के बारे में कटाक्ष करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गुलामी का अधिकार पत्र, ठीक है, गुलामी का अधिकार पत्र है तथा यह एक ऐसा कर है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। तो ये 1835 के संदर्भ में कहा गया है।
नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्ताव किया गया 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत धाराएं की संख्या थी 20। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निर्माण हेतु बनी समितियां उसके अध्यक्ष संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निर्माण किया गया कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। संविधान सभा के निर्माण हेतु जुलाई 1946 में चुनाव कराए गए। संविधान सभा के सदस्य की कुल संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 कमिश्नरी क्षेत्रों के प्रतिनिधि तथा 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, जिसमें बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी। संविधान सभा के समक्ष 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसके सदस्यों की संख्या 7 थी। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। भारत के मूल संविधानों में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूचियाँ थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। भारत के लिए अलग संविधान सभा का गठन हेतु संविधान सभा का सबसे पहले विचार दिया स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था के.एम. मुंशी ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना? तो बेरूबाड़ी-वाद ने। किस वाद ने प्रस्तावना को संविधान का भाग माना? तो केशवानंद भारतीवाद ने। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता है। संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय एवं स्वतंत्रता का उल्लेख क्रमशः किया गया है? तो 3 प्रकार का न्याय और 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के स्रोत। अमेरिका से प्रस्तावना लिया गया है। मौलिक अधिकार है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। ठीक है। ब्रिटेन से एकल नागरिकता है। विधि निर्माण की प्रक्रिया है। विधि का शासन है। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा है। संसद की संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से। और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद न्यायिक पूर्वावलोकन जो है अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता भी अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग भी अमेरिका से। वित्तीय आपात भी अमेरिका से। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से। संसाधनात्मक शासन प्रणाली ये भी ब्रिटेन से। केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन ये जो है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आइए देखते हैं आयरलैंड और कनाडा और दक्षिण अफ्रीका से। आयरलैंड से लिया गया था नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में व्यक्तियों का मनोनयन। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषता, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जर्मनी, रूस और जापान से। जर्मनी से आपातकाल की व्यवस्था, रूस से मौलिक कर्तव्य, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे फजल अली, सदस्य हृदयनाथ कुंजारू, MKM
मणिकलकर। राज्य पुनर्गठन अधिनियम को पारित किया गया था 1956 ईस्वी में। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भारत में क्षेत्रीय परिषद की कुल संख्या है 5। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन एवं पेंशन का उल्लेख किया गया है द्वितीय अनुसूची में। विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है तृतीय अनुसूची में। विभिन्न राज्यों में संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधियों का उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची में। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का उल्लेख किया गया है पाँचवीं अनुसूची में। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख किया गया छठी अनुसूची में। राज्य संघ राज्य सूची एवं समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है सातवीं अनुसूची में। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है आठवीं अनुसूची में। राज्यों द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधि का उल्लेख किया गया है 9वीं अनुसूची में। दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया 10वीं अनुसूची में। पंचायती राज संस्थानों के कार्य करने हेतु 29 विषय प्रदान किए गए हैं 11वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 243 जी। शहरी क्षेत्रों का स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने हेतु 18 विषय प्रदान किए गए हैं 12वीं अनुसूची में। अनुच्छेद 343 डब्ल्यू। भारत के विभिन्न पदाधिकारियों को शपथ एवं त्यागपत्र। पद है और शपथ और त्यागपत्र। राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश और ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति और त्यागपत्र राष्ट्रपति को। राज्यपाल राज्य के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं और त्यागपत्र राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं राज्यपाल और त्यागपत्र राज्यपाल। नेक्स्ट है, विभिन्न पदाधिकारियों का मासिक वेतन है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है। उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। लोकसभा अध्यक्ष का 4 लाख है। राज्यपाल का 3.5 लाख है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त का 2.5 लाख है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग एवं अनुच्छेद। ठीक है, तो भाग 1 है और अनुच्छेद 1 से 4 संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 12 से 35 मौलिक अधिकार। भाग 4 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। भाग 4 क तो अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य। भाग 5 52 से 151 जो है इसमें संघ का उल्लेख है। भाग 6 152 से 237 इसमें राज्य का उल्लेख है। भाग 7 238 इसमें पहली अनुसूची के भाग ख में उल्लेखित राज्य है। भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 संघ राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 9 243 क से ड़ तक इसमें पंचायती राज्य के बारे में दिया गया है। भाग 9 क 243 त से 243 य छ तक नगर पालिका के बारे में। भाग 9 ख 243 य ज से य यन तक इसमें सहकारी समितियां हैं। भाग 10 इसमें जो अनुच्छेद 244 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 संघ और राज्य के मध्य संबंध। भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 क वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद। भाग 13 अनुच्छेद 301 से 307 भारतीय राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। भाग 14 अनुच्छेद 308 से 323 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का 323 क से ख तक अधिकरण इसमें दिया हुआ। भाग 15 324 से 329 निर्वाचन के बारे में दिया हुआ है। भाग 16 330 से 342 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष अपबंध है भाग 16 में। भाग 17 343 से 351 राज्य भाषा भाग 17 में। भाग 18 352 से 360 तक आपात अपबंध के बारे में। भाग 19 361 से 367 तक प्रकीर्णन के बारे में। भाग 20 368 से 368 में संविधान संशोधन।
भाग 21 369 से 392 तक अस्थायी विशेष उपबंध, भाग 22 393 से 395 तक संक्षिप्त नाम हिंदी में पदीकृत है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में कितने प्रकार के नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 5 प्रकार की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता का अंत कितने प्रकार से हो सकता है? तो 3 प्रकार से हो सकता है। भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया 1955 ईस्वी में। भारत की अधिकार पत्र या मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 को मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में क्रमशः जा सकता है, अनुच्छेद 352 अनुच्छेद 266 के अंतर्गत। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत। नेक्स्ट है, विधि के समक्ष समता का अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 14 में। जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को निषेध का वर्णन किया गया अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है अनुच्छेद 16 में। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 17 में। ठीक है। नेक्स्ट है, उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19 में। अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 में। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 21 क में। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 22 में। मानव के साथ दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 23 में। 14 से कम आयु के बच्चों को कारखाना में कार्य करने हेतु प्रतिषेध का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 24 में। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 समता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 संस्कृति शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय संविधान में कितने स्वतंत्रता का उल्लेख है? तो 6। प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 19A। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्ण सभा करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19D आवागमन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19E निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19G व्यापार करने एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 29। अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा संस्थानों की स्थापना का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 30। भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा? तो अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कितने प्रकार की रीट जारी किया जाते हैं? तो 5 प्रकार की रीट जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों की परिभाषा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 36 में। किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 37 में। राज्य लोक कल्याण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 38 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 39 क में। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 40 में। कुछ दशाओं में काम शिक्षा पाने का अधिकार का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 41 में। प्रसूति सहायता एवं काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 42 में। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन एवं कर्मकारियों के लिए निर्वाचन मजदूरी का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 43 में। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 44 में। 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के निःशुल्क शिक्षा का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 45 में। SC ST एवं दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अन्य हितों की वृद्धि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 46 में। मद्यपान निषेध, पोषाहार एवं लोक स्वास्थ्य का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 47 में। कृषि एवं पशुपालन संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 48 में।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों का रक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 48 क में। राष्ट्रीय स्मारकों में स्थानों के संरक्षण का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 49 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 50 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 में। किसने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा की जाएगी? तो केटी शाह ने कहा था, केटी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? तो सरदार सोरणसी समिति 1976 में। वर्तमान में हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। भारतीय संघ की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 54 में। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदन एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 17वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्रशासित प्रदेशों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया है? तो दिल्ली एवं पुडुचेरी को। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है 15,000 रुपया। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 57। राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु अर्हताओं का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 108 में। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा पुनर्विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति पर अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई अनुच्छेद 123 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को प्राप्त है। नेक्स्ट है, स्मरणीय तथ्य के बारे में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन है पहले। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देव सिंह पाटिल है। भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 64 में। भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 74 में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 75 में। मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कितना प्रतिशत होनी चाहिए? तो 15%। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। आज़ादी के समय केंद्र में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी? तो 18। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे चौधरी चरण सिंह हैं। सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले अटल बिहारी वाजपेयी 13 दिन रहे थे। भारत की संसद का निर्माण हेतु राष्ट्रपति राज्यसभा एवं लोकसभा से मिलकर होता है। भारतीय संसद का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 79 में। राज्यसभा की संरचना का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 80 में। लोकसभा की संरचना का उल्लेख किया गया है 81 में। राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन, लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 है। लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 84 हैं। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो 47 है। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन से 1989 से। नेक्स्ट है,
लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा 25 वर्ष है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार कितने समय तक वृद्धि की जा सकती है, तो 1 वर्ष। सदन के अधिवेशन को गठित करने हेतु पूर्ति संख्या होनी चाहिए, कुल सदस्यों की संख्या 1/10। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। धन विधेयक को पेश किया जाता है लोकसभा में। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो 50 सदस्यों का। लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेते हैं लोकसभा सदस्य के रूप में। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देते हैं लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे गणेश वसुदेव मावलंकर। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष है मीरा कुमारी। किसी सदन सदस्य की योग्यता अयोग्यता से संबंधित विषयों पर अंतिम निर्णय लेता है चुनाव आयोग के सलाह पर राष्ट्रपति। कोई सदस्य कितने दिनों तक बिना अनुमति संसद के अधिवेशन या कार्यवाही में अनुपस्थिति रह सकता है, उसकी संसद सदस्यता समाप्त हो जाएगी, तो 60 दिन में। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी। किसी संसद के किसी भी सदन में बोलने अथवा शामिल होने का अधिकार है परंतु मत देने का नहीं, तो महान्यायवादी को। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 76 के द्वारा। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 148। सार्वजनिक धन का संरक्षक माना जाता है नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक को। नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक अपना प्रतिवेदन सौंपता है राष्ट्रपति को। भारत की संचित निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 266। भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्न है: राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य भत्ता, राज्यसभापति एवं लोकसभा अध्यक्ष के वेतन एवं भत्ते, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की वेतन एवं भत्ते। कोई ऐसा ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है। भारत का आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 267। भारत आकस्मिक अधिनियम को पारित किया गया था 1950 में। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन संबंधी नियमों का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च राष्ट्रपति के समस्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अवकाश ग्रहण की अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष है। भारत में लोकहित मुकदमे की अवधारणा लाने का श्रेय जाता है न्यायमूर्ति PN भगवती को। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय का कैसा क्षेत्राधिकार है, तो ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। भारत के सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है, तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है, तो अनुच्छेद 129। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 214। किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा का उल्लेख किया गया है, तो अनुच्छेद 215। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल। वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है, तो 25 है। राज्य की कार्यपालिका का प्रधान होता है राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यपाल को पद एवं गोपनीयता का शपथ दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यपालिका की कार्य संपादित किया जाता है राज्यपाल के नाम से। राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। राज्य के विश्वविद्यालयों की कुलधापति होते हैं राज्यपाल। तो यहाँ तक रहा दोस्तों आपका। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।